गुड नाइट दोस्तों। अरे रुको, मेरी गुड नाइट नहीं हुई है, मैं आपको बोल रही हूँ सोने के लिए। मैं तो एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, या फिर मेरे जैसे बहुत से बहन भाई हैं जिनकी गुड नाइट नहीं, अब गुड मॉर्निंग हो रही होगी। क्योंकि आज थी होली और पूरा दिन सभी को घर के काम से तो फुर्सत ही नहीं मिली होगी, खास करके लड़कियों के लिए। तो उन्होंने सोचा होगा, देखो मुझे आप लोगों का तो पता ही नहीं, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि चलो आज दिन में मैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाई, तो शायद अब स्टार्ट कर दूँ। तो जो मोहल्ले के सारे जो डीजे वगैरह बज रहे थे, वूफर वगैरह, वो सारे बंद हो गए हैं। तो मैंने सोचा, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं शाम के 4 से 5 बजे सो गई थी। मैंने आज दिन में ही 2 घंटे नींद ले ली, इसी वजह से कि मुझे आज रात को जगना है, अपनी पढ़ाई का टारगेट पूरा करना है। तो इसलिए मैं अब अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ। तो टाइम हो रहे हैं करीब 11:56। इसमें दिख भी नहीं रहा। ये देखो दोस्तों, 11:56 हो रहे हैं, यानी 12 ही बजने वाले हैं। मैंने सोचा कि 4-5 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर सोएंगे। तो अब बज रहे हैं रात के 12। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पहले क्या पढ़ूँगी। तो अभी मैं टारगेट बताऊँगी, अपना टारगेट बनाऊँगी, आई मीन। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। और मैं दिखा देती हूँ रात में कि कितनी रात हो रही है बाहर। एक तो इतनी मुश्किल से डीजे वगैरह बंद हुए, ऊपर से रात के गली के कुत्ते भौंकने लगे हैं। पता नहीं सभी लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हैं। आपने होली खेली क्या? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खेली, इतनी सी भी होली नहीं खेली, क्योंकि पूरा दिन मुझे यही सोचने में निकल गया था कि कब ये डीजे बंद हो, तब मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँ। तो ये डीजे बंद होते होते रात के 11 बज गए दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। और इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का माहौल। तो ये रही मेरी विंडो। दिखाती हूँ आपको विंडो खोलकर बाहर का माहौल कैसा है, कितनी रात है, कितना अंधेरा है। तो देखो दोस्तों, ये रात के 12 बज रहे हैं, गली में सब लाइट जल रही है ये। और इधर सब अंधेरा है, सब पूरा अंधेरा हो चुका है, कोई भी नहीं है। थोड़ी सी रोशनी हो रही है ना चांदनी रात की वजह से, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। घर के बाहर लाइट जल रही है, वरना कोई यहाँ पे है नहीं बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का टारगेट, जो मैं दिन में पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने कसम खा ली है कि ग्रुप डी में मुझे एक सीट तो चाहिए। तो चाहे मेरा रोज़ का टारगेट मुझे दिन में पूरा करना हो या रात में, मैं उसको पूरा करके ही रहूँगी। तो आज मैं सबसे पहले पॉलिटी की क्लास लूँगी नवीन सर की, फिर मैथ पढ़ूँगी, फिर बायो पढ़ूँगी, फिर फिजिक्स पढ़ूँगी, फिर हिस्ट्री पढ़ूँगी। दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सबसे पहले मैथ पढ़ने वाली हूँ। मैथ का अपना जो है क्लास लूँगी, फिर रिवीजन तो नहीं करूँगी, सिर्फ क्लास लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। पूरे 2 घंटे लगते हैं मैथ की क्लास लेने में। जो मुझे क्वेश्चन ज़रूरी लगता है उसको मैं लिख लेती हूँ शॉर्ट नोट पे, और जो नहीं लगता है सिर्फ उसकी फेयर कॉपी में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने मैथ की क्लास को स्टार्ट कर दिया है, तो चलते हैं अपना मैथ पढ़ने के लिए। तो आ गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के एक कोने में। ये ही कोना है जो मेरी ज़िंदगी बनाने वाला है। और फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ मैं मैथ को। उसके साथ साथ भगवान जी के भी चरण छू लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान जी का हाथ सदा मेरे सिर पर बना रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने मैथ में पढ़ा था नल और टंकी वाला चैप्टर। तो ये रहे मेरे उसके नोट्स जो मैंने बनाए हैं। यानी मुझे लगा कि लिखना चाहिए, तो मैंने लिख लिए। भूल जाती हूँ। मैंने नंबर सिस्टम के नोट्स इसलिए भी बनाए थे क्योंकि एक बार ज़रूर बनाना चाहिए नोट्स को। मैं मना नहीं करूँगी कि मैथ के नोट्स ना बनाओ, लेकिन एक बार ज़रूर बनाओ। तो ये मैंने नोट्स बनाए। देखो, ये वाले सवाल हैं, नल और टंकी। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये खाली करने वाला है। इधर पढ़ा था मैंने ये वाले। और यहाँ पे हो गया था फिर सेकंड टाइप हिसाब वाले सवाल, जो टैंक भर जाता है, फिर एक नल उसको खाली करता है, एक पानी भरता है, और वो टैंक में छेद वगैरह होल वगैरह हो जाता है। बस यही वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ मैंने मैथ की क्लास ले ली है। मेरे मैथ के नोट्स ये रहे। और फिर नोट्स बनाने के बाद, क्लास लेने के बाद, मैंने थोड़ी सी अपनी मैथ की प्रैक्टिस की थी। वो मैंने यहाँ पे इसमें की थी नई कॉपी में, मैथ की बुक से ही। तो ये रहे मेरे प्रैक्टिस। देखो, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। मैथ का टारगेट तो मेरा होता है पूरा। इसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। तो चलो चलते हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैंने अपनी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो उसी बीच में पढ़ना शुरू कर देती हूँ पॉलिटी, नवीन सर से, यूट्यूब से ही। दोस्तों, पॉलिटी पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब समझो, अगर हमें पॉलिटी समझ में आ गया तो हमारा एग्ज़ाम एक तरीके से क्लियर ही हो गया। और आज थी होली। कमेंट में बताना आप सबकी होली कैसी रही। और फिर मेरी पॉलिटी की क्लास भी हो जाती है ख़त्म। और ये रहे आज के नोट्स जो मैंने बनाए हैं। आज मैंने पॉलिटी में राष्ट्रपति को पढ़ा, उसके सारे कार्य पढ़े, निर्वाचन की पद्धति पढ़ी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पढ़ी जो हमारे वोट पढ़ते हैं। और उसके बाद पढ़ा मैंने कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल, चर्चा, ये सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने। 61 तक, यानी 61 तक आर्टिकल्स पढ़े। उसके बाद मैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ने के बाद विधायक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति और विवेकाधीन शक्ति, ये सारे मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए थे। आज क्लास हो गई थी मेरी कंप्लीट दोस्तों। तो पॉलिटी की क्लास में आज मैंने इतना ही पढ़ा है। ये बहुत है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि इतना ही कम है। आपको लग रहा होगा कि 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ इतना सा ही पढ़ा है। ये इतना नहीं है दोस्तों, इतना है, बहुत बड़ा। एक एक टॉपिक में वन लाइनर क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो कम से कम 50-50 क्वेश्चन निकलेंगे बन के। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए तो काफ़ी है, 2-3 पेज भर के आराम से मेरे सर बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो आज मैं पॉलिटी को पढ़ा है। अब मैं कल या दोपहर में इसका रिवीजन करूँगी। अभी तो मैंने इसको पढ़ लिया है, सिर्फ रिवीजन दोबारा भी करूँगी पॉलिटी को। पॉलिटी बहुत ही मेन चीज़ है, ये समझ लो, अगर तुम्हें कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो। और इसके बाद में पढ़ने वाली हूँ साइंस को। तो ग्रुप डी एग्जाम में तो साइंस अपना ही कुछ अलग ही लेवल बना के रखती है। 25 नंबर की सिर्फ साइंस आ रही है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है। मैं इस टाइम सिर्फ बायो और फिजिक्स को पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ रही हूँ। क्योंकि जब बायो या फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो चलो दोस्तों, आज की मैंने मैथ की और पॉलिटी की स्ट्रैटेजी को अपना पूरा कर लिया। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ, जो होगी मेरी बायो की क्लास। तो दोस्तों, मैंने मैम की क्लास लेना स्टार्ट कर दी है बायोलॉजी की। तो मैं अब पढ़ने वाली हूँ बायोलॉजी मैम की क्लास से। तो दोस्तों, यहाँ मैं बैठ जाती हूँ अपनी बायो
पढ़ने के लिए। बायो पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत टाइम हो गया था, करीब 2 से 3 बज गए थे और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, लेकिन मैंने खुद को जगा के रखा, बार-बार पानी पिया ताकि मैं जग सकूँ और अपना आज का टारगेट पूरा कर सकूँ, तभी मुझे सुकून से नींद आती, वरना नींद नहीं आती। तो यहाँ मेरी बायो की क्लास भी होती है ख़त्म और मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरी बायो की क्लास जो एंड हुई थी, वो अगनाशे पे आके एंड हुई थी यहाँ पे। तो ये इससे मेरे आगे के नोट्स हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने मैम से बायो पढ़ी है, ये आज की क्लास के नोट्स हैं जो मैंने स्टार्ट की थी छोटी हाथ से। छोटी हाथ की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ये बेशक पतली होती है लेकिन बड़ी हाथ से लंबी होती है और बड़ी हाथ हमारी चौड़ी होती है। और इसके अंदर ये वाले रस होते हैं, देखो इसके आंतरिक रस, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो छोटी हाथ हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, गृहिणी, मध्यांत और शेषांत। उसके बाद मैम ने पढ़ाया था बड़ी हाथ के बारे में। इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर, चौड़ाई में अधिक होती है ये। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलम और मलाशय। तो दोस्तों आज की क्लास के मेरे नोट्स थे जो मैडम ने पढ़ाए थे। सीकम के बारे में बताया, सीकम के बारे में बताया, कोलन के बारे में बताया, और फिर यहाँ पे मैम की क्लास एंड हो गई थी मलाशय की। और फिर मैं कल की क्लास में पढ़ने वाली हूँ कंकाल तंत्र। दोस्तों ये थे मेरे आज की क्लास के नोट्स जो मैंने पूरा कर लिया है अपनी बायो की भी स्ट्रैटेजी। दोस्तों आज मैंने अपनी बायो की स्ट्रैटेजी को भी पूरा कर लिया है। मेरे बायो में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला सेल्स, दूसरा पाचन तंत्र। अब मैं जो कल पढ़ने वाली हूँ वो कंकाल तंत्र पढ़ने वाली हूँ, यानी स्केलर सिस्टम। तो और अब मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री को। हिस्ट्री की मैं क्लास नहीं लूँगी, हिस्ट्री के पहले ही मेरे पास नोट्स हैं, तो अपने नोट्स से ही हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। तो चलो मैं चल के दिखाती हूँ अपने नोट्स और दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो गाइस ये है मेरे हिस्ट्री के नोट्स जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग दी थी ना यहाँ पर, उससे बनाए थे। तो यहाँ से मेरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है भारतीय मध्यकालीन इतिहास से, मध्य एशियाई आक्रमण से। देखो यहाँ पे किस किसने पहले आक्रमण किया था अपने भारत में। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 711 ईस्वी में। तो ये असफल रहा था हमारे भारत पर कब्जा करने के लिए। उसके बाद मैंने ये सारा कुछ पढ़ा कि जजिया कर किसने लगाया था, फिर भारत पर तुर्कों का आक्रमण वगैरह। ये महमूद गजनवी कौन सी सन में आया था, इसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने ये मेरे नोट्स हैं जो काफ़ी टाइम पहले मैंने बना रखे हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो मेरे नोट्स बने हुए ही हैं। तो मैं अब इनकी क्लासें नहीं लूँगी किसी भी ऐप से या फिर किसी भी चैनल से यूट्यूब के। मैं अपने नोट्स से ही इनका रिवीजन करने वाली हूँ। तो आज मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है गुलाम वंश के बारे में। ये सारे वंश है ना अपने उसमें हिस्ट्री में, कि तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। तो तुगलक वंश तो मैंने पढ़ रखा है। फिर तुगलक वंश तक तो मैंने पढ़ लिया। कल पढ़ूंगी मैं गुलाम वंश को। तो आज के लिए मैं हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही रहने देती हूँ। आज की स्ट्रेटजी को मैंने पूरा कर लिया है। सबसे पहले मैंने मैथ पढ़ा था, फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चनों की, फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी, फिर मैंने बायो पढ़ी और अपनी हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया। तो आज मैंने करीब 4 से 5 घंटे पढ़ लिया। मैंने आपको टाइम दिखाया था, मैं 12 बजे से पहले बैठी थी और यहाँ पे 4 बज गए थे दोस्तों पढ़ते पढ़ते मुझे। तो अब मैं सोने वाली हूँ। सुबह को उठना भी है, घर का काम भी करना होता है क्योंकि मैं हूँ एक लड़की। और लड़कियाँ तो खास करके इस चीज़ को समझ ही सकती हैं कि कोई उठे ना उठे, लेकिन हमको तो उठना ही पड़ता है। सबसे पहले घर का भी काम देखना पड़ता है। तो फिर मैं इस वीडियो को आज इतनी यहीं पे एंड करती हूँ और अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी को, टारगेट को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आपसे बात करती हूँ कल। तो आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना और कभी भी गैप मत करना और अपने टारगेट पर फुल ध्यान देना। तो हमारा टारगेट है ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम। तो मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।